हो गया आगाज लाइव क्लास का। अब करो और बेहतर तैयार। उन सभी स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स जरूर आएगा जिसका मेरे साथ संघर्ष रहेगा जारी। क्या आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए तो हम संघर्ष को जारी रखते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे क्वेश्चन बैंक का सलूशन करा देते हैं 2022 का सेकेंड शिफ्ट 1 से 25 तक आपको करा दिए थे। उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए हम आपको बताएंगे 26 से लेकर रेगुलर जहां तक इस क्लास में हो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा अंतिम तक, क्योंकि हमारा एक ही है, हम मैथ को बना देंगे इतना आसान कि आपको फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा परेशान। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा, इसके बाद कोशिश करिएगा समझने का। ठीक है, तभी फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपको 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब आपको बताना है इसका परिमिति, मतलब परिधि। क्या निकलना है? परिमिति। परिमिति बोले या फिर परिधि बोले, दोनों क्या होता है? सेम होता है। आप बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई त्रिभुज है, इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप कैसे निकलता है? इसका परिमाप निकालना तो कैसे निकलेगा? जितना भी भुजा है सबको जोड़ देंगे, यानी कि सर AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। और समबाहु है तो तीनों भुजा क्या होगा? बराबर। तीनों भुजा क्या होता है? बराबर। इसका परिमिति क्या हो गया? 3 गुने भुजा, ये हो ना, तीनों बराबर होगा। तो यानी सर हमको किसी तरह से साइड निकालना है, मतलब भुजा निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है? √3/4, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब नहीं याद है तो दिक्कत है ना। अब आप पढ़ाए थे, अगर याद रहता कितना आसान हो जाएगा। देखिए तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब a स्क्वायर 4 इधर क्या है? डिवाइड में इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 4 into 4 a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16। a स्क्वायर बराबर a बराबर कितना हो गया? अब देखिए इसको हटाते हैं तो प्लस माइनस 4 आता है, प्लस माइनस 4। लेकिन हमको यहाँ पे डिस्टेंस लेना है। क्या लेना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो a बराबर क्या लेंगे? पॉजिटिव में 4, यानी कि सर साइड आ गया 4, लेकिन निकालना क्या है? परिमिति। क्या निकालना है? परिमिति। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होगा? 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा। अब भुजा कितना है? 4। कितना? 3 गुने 4 बराबर 12। अब यूनिट सेंटीमीटर में, यूनिट किसमें है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि अगर यह मीटर रहता तो क्या होता? मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 नंबर 7 आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पर बेस दिया हुआ है। अर्धवृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अर्धवृत्त दिया हुआ है। इसका आपको त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या मतलब रेडियस कितना? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। इसका कुल परिमिति पूछ रहा है। हम आपको याद कराए थे अर्धवृत्त का परिमिति। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? पाई r प्लस 2r। याद करवा देंगे? नहीं करवा? पाई r प्लस 2r। r दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। पाई प्लस 2 into r। r बराबर कितना दिया हुआ है? 12। तो पाई प्लस 2 into 12, यही आपको आंसर दिया है। अगर कहीं पे पाई का वैल्यू पुट कर देता है तो पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 और कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आपको इसी टर्म में आंसर दिया हुआ है। तो हम इसी तरह में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए इससे पहले हम रिपीटेशन कर लेते हैं। या तो वृत्त है, परिमिति है, हो सकता है आपको क्या पूछे? क्षेत्रफल। क्या पूछे? क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बाय 2। पाई r स्क्वायर किसका होता है? वृत्त का। अब वृत्त का आधा क्या होता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर 2। अर्धवृत्त का परिमिति हो गया। ठीक है, और अगर वृत्त का आपको पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर। अब वृत्त के परिधि 2 पाई r क्या है? त्रिज्या। कोई दिक्कत है? अगर इसी में एक होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। इसको हम d से डिनोट करते हैं। अगर आपको इसमें d दिया हुआ है, d दिया हुआ है मान लीजिए 10 और आपसे निकालना है क्षेत्रफल, तो क्या पहले निकालेंगे? पहले रेडियस निकालेंगे, मतलब r क्या होगा? d/2, d/2। तो r निकालेंगे 10/5, फिर r बराबर 5 आ गया तो फिर इस फार्मूला में बिठाएंगे। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इस पर परिमाप पूछ रहा है तो दिक्कत है? अब पढ़े हैं नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ आना है नहीं, ताकि आप सीखेंगे। सब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना जी। तो एक तरह से आपको ऑब्जेक्टिव हो रहा है और सब्जेक्टिव भी हो रहा है। ऐसा थोड़ा नहीं कि तुरंत जल्दी से बना रहे हैं कैसे वैसे आंसर ही होगा। हम आपको उसको सॉल्व कर बता रहे हैं। मतलब इस तरह से अगर आपको सब्जेक्टिव में दे तभी वो बनेगा।
यानी एक साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा हो सब्जेक्ट। 28 देखिए, पढ़िए, आपको पढ़िए, नहीं पढ़िए तो नहीं समझ में आएगा, ट्यूशन पढ़िए। ऑप्शन नंबर सी, देखो पढ़ रही है तो याद है इसको। अब देखिए हम बताए थे एक वृत्ताकार वलय है, वलय का क्षेत्रफल बताया था कि नहीं बताया? पूर्ण सर्कलवार का वलय होगा और इसका क्षेत्रफल क्या बताते हैं? पाई माइनस अब यही पूछा है कि नहीं पूछा? डायरेक्ट आपसे पूछा फार्मूला कि इसका वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई * r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। पढ़िए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29? चलिए देखिए हम समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? क्या निकालना है? व्यास। ठीक है, देखो वृत्त बनाएंगे, वृत्त बना लिए। अब कह रहा सर इसका केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो जीवा क्या होता है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा। और ये जीवा की लंबाई कितना है? 8। कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त के केंद्र से न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं और इससे न्यूनतम दूरी बताया था कि जो न्यूनतम दूरी होता है इस पे लंब होता है। क्या होता है? लंब। सिद्ध किया था जो न्यूनतम दूरी होता है क्या होता है? लंब होता है। ये न्यूनतम दूरी हो गया 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो आपसे व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्यास। तो व्यास कैसे निकलेगा? पहले रेडियस निकालना होगा। अगर केंद्र से कोई रेखाखंड को वृत्त के परिधि को मिलाते हैं तो क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। अरे देखो ये वृत्त है, ठीक है, इसका इसको परिधि बोलते हैं और इसका केंद्र पर कोई अगर केंद्र से इसके परिधि पर कोई रेखा मिले क्या हो गया? त्रिज्या। इसको रेडियस बोलते हैं। ये भी क्या हो गया? रेडियस। ये भी क्या हो गया? रेडियस। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर बाहर से कोई स्पर्श करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श। क्या बोलेंगे? स्पर्श। और जो छेद के पार हो जाएगा छेदक रेखा। क्या होगा? छेदक रेखा। छेद को पार हुआ छेदक रेखा, छू के पार हुआ स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसको होता है स्पर्श बिंदु। क्या होता है? स्पर्श बिंदु। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये हो गया आपको r निकालना है। r आप सोचिए तो कैसे निकलेगा? पाइथागोरस बन गया। अब देखिए इस सर 8 है टोटल, तो इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, तो बराबर भाग में बांटता है। टोटल 8 है, तो इतना दूर कितना होगा? मान इसको 3, एपी कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 4। ये 3 हो गया, 4 हो गया, कितना होगा? 5। रिपीट याद है ना? r बराबर क्या हो गया? 5। तो d पूछ रहा है आपको, r नहीं पूछ रहा है। d मतलब व्यास। क्या पूछ रहा है? व्यास। तो व्यास क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने 5 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब सर इसको किसी को ट्रिपलेट नहीं याद है, जैसे ट्रिपलेट हम बताया था 3 4 5, याद रखिए 5 12 13 7 24 25 8 15 17। बार-बार यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप याद करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव 10 सेकंड में बनेगा। हमको समझाना इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन 10 सेकंड में बनेगा नहीं? 4 4 3 3 4 5 5 हो गया रेडियस, तो 10 सेकंड व्यास हो गया नहीं? अब जिसको ये चीज नहीं याद है सर कैसे बनाएंगे? हम भुला गए, एग्जाम में भूल गए, तो कैसे बनाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम याद है? क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, बाकी लंब वो आधार मान लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, r माने तो बराबर ये दोनों का स्क्वायर के अंडर रूट में, ये तो ऐसे कर देते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर काटेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो r बराबर क्या हो जाएगा? 9 16। r इक्वल टू कितना होगा? 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। रेडियस 5 आ गया। आप जिसको नहीं आता ऐसे करके निकाल लेगा 2 into रेडियस, फिर निकाल देगा 2 into 5 into 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? आप दोनों तरह से बता दिए। हम कहेंगे कि आप इसको याद कर लीजिए, याद कीजिएगा, आपको ट्रिगोनोमेट्री में काम आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगा, और जहां जहां छोटा छोटा चीज है इसमें भी आपको काम आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर बताया था कि दो परिधियों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। दो परिधि का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तब उसका परिधि का अनुपात ज्ञात करना। परिधि का अनुपात। अब बताओ परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या। और दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पहला वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल? पाई r स्क्वायर। पहला वृत्त को हो गया इसलिए रेडियस 1 मान लिए, और दूसरा हमको लिखना था पाई r2 स्क्वायर। तो दूसरा वृत्त मान लिए, आप लिख भी सकते हैं सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल।
हमको ऑब्जेक्टिव है इतना नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख पाई आर स्क्वायर और पाई प्लस स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ 9:4, 9:4 आपको दिया हुआ है। अब बताइए तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, तो r1 बटा r2, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, तो टोटल पर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। 9/4। अब देखो तो r1/r2 निकालना, ये स्क्वायर में है तो इक्वल को उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, आ रहा समझ में, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। तो r1/r2 कितना आ गया, r1/r2 3/2। अब सर r1/r2 आ गया तो हमको निकालना क्या है, परिधि। क्या निकालना है, परिधि का अनुपात। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो अगर पहला वृत्त है तो r1 मान लिए और दूसरा वृत्त है 2πr2। अब देखो तो इसे कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, मतलब सर r1 बटा r2 जो आएगा वही वृत्त का परिधि का अनुपात होगा। r1 कितना है 3 और 2, तो वृत्त का परिधि कितना होगा 3। यहाँ तक किसी को डाउट है, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिसको नहीं आ रहा है लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 0। अगर पूछ रहे हैं आपसे YH का इक्वेशन या YH का समीकरण, तो x बराबर क्या होगा 0। अब y बराबर पूछा तो हो सकता है x बराबर पूछे। अगर आपसे पूछे XH का समीकरण तो क्या होगा, y बराबर 0। दिक्कत है नहीं सर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको x बराबर 0। 31 नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर देखिए, इस बेस पर ही बताया उसी तरह से 32 है, जैसे बताया 32 उसी पर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि दो घन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है। अब घन का आयतन दिया है तो घन का आयतन वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है घन का आयतन फार्मूला, भुजा के क्यूब, एक क्यूब लिख दिए, 2 है तो एक क्यूब बटा कितना 27। अब बताइए तो किस दिया हुआ भुजा निकल क्यूब, इसका भी क्यूब, तो पूरा कर सकते हैं, या सब पूरा क्यूब कर सकते हैं, यस सर। बराबर 1/27 हो गया। आपकी क्यूब है तो उधर जाएगा किस में जाएगा, क्यूब रूट में किस में जाएगा, क्यूब रूट में, ये हो जाएगा 1/27। आप सर क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट कितना होगा 1 और 27 का 3। आ रहा समझ लीजिए, यस सर। 27 का 3 कैसे हो गया, 3 1 को कटा देंगे, 3 into 3 करें 27 का फैक्टर, क्या करेंगे 27 का फैक्टर 9 3 3। आप सर क्यूब रूट है तो 3 को लगाते हैं, जोड़ा 3 को मिल गया तो वो बाहर निकल गया। अगर स्क्वायर रूट रहता तो 2 को लगाते हैं, अरे समझ में। चलो तो 1/3 क्या आ गया, भुजा, क्या आ गया भुजा का रेशियो। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बताओ जी, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 2 को है तो पहला हो गया भुजा स्क्वायर और 3 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। a1 बराबर कितना है 1 का स्क्वायर कर देंगे, a2 बराबर कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/9। देखिए आपका अनुपात है 1:9। सर क्यूब में लाना था ना, क्योंकि घन पूछा तो थर्ड डायरेक्शनल फिगर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या निकालना, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयतन दिया हुआ था, आयतन का रेशियो दिया हुआ, यहां से साइड का रेशियो निकाले, जब साइड का रेशियो बच होगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो निकाल देंगे। कंफ्यूजन क्या है, कुछ काटा तुम भी इसको काटो क्या करना है, थोड़ा सा करता है ना, ठंडा से ठंडा करता है। हां सर। चलो जल्दी लिखो ना, जल्दी होगा। हमें ना चल रहा, एक गोला का त्रिज्या दिया हुआ है 2r, गोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2r। आपको आयतन निकालना है, क्या निकालना है आयतन। बताइए गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए r बराबर 2 3 देता था, लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए r बराबर 2r दिया है, क्या दिया 2r। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको r की जगह पुट कर देंगे, 4/3 पाई r की जगह 2r लिख देंगे, 2r लिख देंगे। अब देखो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 4/3 पाई का वैल्यू पाई इसको करें 3 बार, 8 क्यों मतलब 2r into 2r into 2r, 4/3 पाई 2 × 4 = 8 8r क्यूब, 8r क्यूब गुना कर दे 8 के 32/3 पाई r। आपको इसी टर्म में आंसर दिया है, आंसर क्या है इसी टर्म में। तो आप खोजिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत है
अगर डाटा दे या फिर कुछ भी दे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि r बराबर वैल्यू को पुट करना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 देखिए, एक दिया हुआ क्वेश्चन, यदि 6 8 9 x एवं 13 का माध्य दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ है आपको 10। माध्य कितना दिया हुआ है? 10। तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। x का वैल्यू आप निकालिए। माध्य निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? सिग्मा f सिग्मा fxy सिग्मा ये कब होता है? जब परम्पारता दिया हो। परम्पारता है अभी सिंपल हो गया। क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा सिंपल वाला पूछेगा। क्या पूछेगा? सिंपल वाला। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा परम्पारता दिया हुआ। तो सिंपल क्या होता है? सभी संख्याओं का योग अगर जो संख्या होता है सब भाग सभी संख्या का योग 6 + 8 + 9 + x + 30। अभी क्या संख्या है? 1 2 3 4 5। तो कितना से भाग करेंगे? और माध्य बराबर कितना है? 10। पहली कथा है। आप क्या करेंगे? आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर जोड़ दीजिए। 6 और 8 14 14 9 23 23 और 13 36 36 x और 5 गुने 10 करें कितना हो जाएगा? 50। x बराबर कितना है? 50 - 36। x का वैल्यू कितना है? 14। कितना आसान है। आपका क्वेश्चन नहीं बना तो पहले बोलिए एकदम आसान है। बन जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है तो नहीं लिख रही है? समझ में आ रहा है। सब बन गया है तो टेस्ट में पता चलेगा। हो गया? चलिए ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखिए इसी तरह से आपको यहाँ पर रिपीटेशन कर लेते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक। इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता ही आता है। आप बताइए माध्य निकालना है तो सभी संख्या को योग बटा जितना संख्या दो उतना। अब माध्यक निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर देखिए पहले इसको आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम में सजाएंगे। जो डाटा दिया रहा है उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद जो बीच में अगर एक संख्या आ गया तो माध्यक वही हो जाएगा। अगर बीच में दो संख्या आया तो दोनों को जोड़कर दूसरे भाग करना वो माध्यक हो जाएगा। समझ में? अच्छा बताइए बहुलक निकालना। बहुलक तो ज्यादा बनाएगा जो ज्यादा बार आएगा। जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसका परम्पराता जिसका अधिक रहेगा वही बहुलक होता है। जो अंक जितना ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होता है। एक और फार्मूला था माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में। वो क्या था? माध्य। अरे तीनों में क्या एक इक्वेशन फार्मूला था ना? माध्य में भी, माध्यक में, बहुलक में, जिसको संबंध बोलते हैं। वो फार्मूला था याद रखना। जो नहीं लिखा वो याद रखना। बहुलक बराबर 3 गुने माध्य - 2 गुने ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बने हुए क्वेश्चन आता है, इसी में भी आएगा, इसलिए आपको ये लिख लीजिए। आ गया जो जिसका इंतजार था। 35 देखिए माध्यक निकालना। 35 में क्या निकालना है? माध्यक। आ गया जी। अगर आपको याद रहेगा तो 3 नंबर ऐसे लगेगा। माध्य भी, माध्यक और बहुलक भी तीनों आया लगातार से। आप देखिए तो आता है तो मार्क 3 नंबर तो ऐसे हो गया जी। ऐसे पास हो जाएगा। लेकिन बोर्ड में से नहीं देता है। अरे बोर्ड में देखिए पूछा हुआ चीज बोर्ड में नहीं जाता। बोर्ड में तो ऊपर तो रहता लाभ दरवाजा घर तक पहुंचाता वाला हिसाब कर रहा है। हां जी लाभ दबे वाला दरवाजा घर पहुंचाता है। कहीं भी देगा तो उसको देखो एक साथ दे चाहे नहीं, कहीं भी देगा उसको खोलेंगे माध्यक निकालेगा तो बनेगा ना जी। यस सर। आपको अगर मोटरसाइकिल चलाने आता है तो कहेगा कि रास्ता में गड्ढा है, गड्ढा बनेगा जी। गड्ढा हो तो कौन से आएंगे? माध्यक निकालेगा तो कौन निकालेंगे? चाहे 1 नंबर में, चाहे 10 में, चाहे 100 में। अरे सुन रहे ऐसा नहीं सोचना है सर लगातार नहीं दे रहा है। बताइए माध्यक इसको निकालना कैसे निकालेंगे? पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक है पहले क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या होता है? सबसे पहले छोटा, सबसे पहले छोटा कौन है? 1 2 6 इसके बाद 9 9 इसके बाद 8 6 के बाद 8 15 9 9 के बाद 15 15 के बाद 16 के बाद 18 21 18 सर 18 के बाद 21 25 अब देखिए बीच में कौन आ रहा है? 1 16
और 4 हो गया। बीच में कौन है? 16। माध्यक के बराबर क्या होता है? 16 कोई दिक्कत है? सर अगर एक अंक और दिया होता मान लेते हैं 5 जोड़ दो 5 तो सर बीच में 2 होगा इधर भी बीच में 2 आ गया। जब बीच में 2 आ जाएगा तब माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का जोड़ करके 2 से कोई दिक्कत? 2 से सर के बहुलक देखो क्वेश्चन लिख रहे बहुलक 25 انا الدراما ما فيها हाँ याद है याद है इसको बहुलक निकालना है। डाटा दिया हुआ है 25 है। बहुलक। अब बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा बड़ा है देखिए तो सबसे ज्यादा और कौन है? 25 23 एक बार आया है, 15 एक बार है, 25 1 2 3 बार, 25 3 बार है, 40 एक बार है, 27 एक बार है, 20 एक बार 22 एक बार है, 20 एक बार है। तो 25 सर 3 बार आया। कितना बार है? 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन है? 25। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे एक अलग चीज परिसर निकालना है। 25 है। अब परिसर तो बतावे नहीं किया सर। यार सर इसमें तो मौत हो जाएगा अच्छा अभी बता देते हैं आगे देखिए परिसर निकालने के लिए परिसर का इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। और रेंज निकालने के लिए पहले निकालते हैं सबसे उच्च वाला जो वैल्यू होता है, सबसे हाईएस्ट मान जो होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। हाँ सर तुम्हारी ठीक है? एवरेज इसको बोलते हैं एवरेज में बटा 2 भी होता है। जितना दिया हुआ उसका एवरेज निकालने के लिए क्या होता है? औसत में सबका जोड़ बटा 2 दोनों एवरेज निकलता है। लेकिन परिसर निकालना है रेंज इसमें क्या कहता है? एगो 10 रुपए कमाने वाला है और 5 ये रेंज हो गया सबसे कम और सबसे ज्यादा। वही रेंज निकालने के लिए उच्च में से निम्न को माइनस कर दो, उच्च में से निम्न को माइनस कर दो। ये डाटा जो दिया हुआ है इसमें खोजिए तो कौन सबसे बड़ा है? 32। कितना है? 32। और सबसे छोटा कौन है? 6। तो 32 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26 हो गया। लिख लीजिए परिसर निकालने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया ना जी। चलिए प्रीवियस ईयर पढ़ा तो फायदा हो रहा है बढ़िया सा लगता है सर 5 नंबर उठता है बढ़िया से लास्ट क्या लगता है सर अंतिम तक जुड़े रहेगा तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तो एक 3 क्लास हो गई कम से कम 10 क्लास होने दो सब वही मिलेगा जो पीछे पढ़ा है। पिछले साल ही दे देते एग्जाम। इन सब भी वही कहेगी। एक मार्क होगा इन सब में अलग थोड़ा ना पूछेगा यही सब पूछेगा। क्वेश्चन अलग कैसे बनाएगा? डाटा चेंज करेगा दूसरा चार्ट रखते डाटा सर ये चेंज अपना डाटा भी याद हो गया है। डाटा याद कर लिए मतलब ABCD मैथ में डाटा याद नहीं करना है चेंज किएगा फालतू। बिहार से बिहार मार बैठे रहता है बिहार में तो बस चंद्रमा को ही याद कर लेता सबसे ज्यादा रहता क्वेश्चन नंबर 38 आइए। बिहार बोर्ड में किताब अब बताइए तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो बताओ जो वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 बता दो जी। उच्च सीमा कितना है? 50 प्लस निम्न सीमा 130 बटा 2 जोड़ दो 280 140 में दे 140 बताया था ना x वाला में x निकालना। यार x को तो बोलते हैं क्या? वर्ग चिन्ह। यस सर चलो जिसको नहीं याद वो फार्मूला लिख लेगा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2 बटा 2। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन है। मैथ में टाइम ही नहीं पता लगता है सर अच्छा लग रहा तो टाइम पता नहीं लग रहा है। ये बोरिंग लगता है और बोले सर क्वेश्चन बचे रह टाइम हो जाता है पढ़ के जाएगा तो टाइम नहीं पता चलेगा। और यही सब वहां आने वाला है इसलिए पिछला 5 साल के जब तक कराएंगे आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखिए तो आपको दिया कार्य क्वेश्चन नंबर 39 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या का बताइए। 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगा? आंसर याद कर लीजिए। देखो 4 गो विषम संख्या माने लगता सर वैसे तो माने कि 4 लगातार विषम संख्या होगा। अब देखिए यहाँ सब्जेक्टिव बन रहा है कि नहीं? अगर सब्जेक्टिव में दे देगा कैसे बनाएंगे? 4 लगातार विषम संख्या क्या होगा? 5 एक मानेगा तो पता चलेगा जी।
x मान लेते हैं x + 1 विषम संख्या ग्रुप में होता है, Yes, sir. ठीक है। इसका रेफरेंस क्या होता है x + 3, इसके बाद विषम क्या होगा प्लस 5 x + 4 होगा नहीं Yes, sir. प्लस 5 होगा। x plus 5 x + 5 फिर x x plus + 7 1 2 3 हो गया। अब चारों को माध्य दिया, क्या हुआ है माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है जितना रहेगा उसका सात भाग जोड़ वो तो जय बराबर कैसे भागा x + 1 प्लस x + 3 प्लस x + 5 प्लस x + 7 बटा क्या हुआ 1 2 3 4 बना सात है चार को और माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग चार सभी को है, संख्याओं चार को। 1 2 3 4 4 से भाग करें माध्य कितना दिया हुआ है वहाँ से कहाँ 6 इधर कहां दिया हुआ है Yes, 6 sir. दिया हुआ है माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 6 अब देखिए x x और x x क्या होगा 1 + 3 4 चार 9 16 बट्टा कितना होगा चार चार क्रॉस चार मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 24 बराबर 4x + 16 हो गया। अब इस 16 किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 - 16 बराबर 4x 4x इसको माइनस करो 8 है 4x x बराबर कितना है 2 x बराबर दो। 2 सबसे बड़ी संख्या कौन होगा सबसे बड़ी संख्या अरे x में अगर इसमें अगर 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इसमें अगर 2 रखते हैं तो 2 + 3 कितना होगा 5 तो सबसे बड़ा कौन होगा Nine. ये वाला ना Seven. तो 2 + 7 बड़ा कितना होगा 9 कोई दिक्कत है इस तरह से बनाना आप Option number सब्जेक्टिव आप ये नहीं सोचे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं आप सब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं अगर आपको सब्जेक्टिव में दिया तो इस तरह से बनेगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है ऐसा क्वेश्चन बताया था जी आप बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन कौन होता है किसका किसका माध्य होता है माध्यिका माध्यिका होता है बहुलक और बहुलक होता है अब बच गया तो नहीं होता है। ठीक है इस बारिस्टर ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है क्या है तो अब इसके अलावा जो बचे वो क्या हो जाएगा कि नहीं है इसके अलावा जो बचेगा क्या होगा नहीं है तो कौन नहीं है परिसर क्या है परिसर नहीं है कहीं कहीं तीनों देगा और बीच में देता है मानक विचलन क्या होता है मानक विचलन तो नहीं होगा ठीक है आपको याद रखना कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है 62 ठीक है पहली संख्या दिया हुआ पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालना होगा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपको 54 और सेकंड पूछना है सेकंड बताना है बताइए तो आपको बताया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लसा गुने लसा याद है ना अब दो संख्या मान लेते हैं a गुने b ये मानता है दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है लसा मतलब एलसीएम गुने एलसीएम अब दो संख्या में पहला संख्या क्या दिया हुआ है 54 दूसरा संख्या b मान लेते हैं एलसीएम कितना है 108 और एचसीएफ कितना है कितना है जी b निकालना है क्या निकालना है तो क्या होगा और ई है मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा डिवाइडर क्या है दूनी ये बराबर कितना आ जाएगा कोई दिक्कत है नहीं। भाई क्वेश्चन और पढ़े बराबर लस्सा निकालना है क्या निकालना है लस्सा। 12 15 और 21 का निकाल 12 देते हैं। 15 और 21 का आंसर बताइए कितना होता है एचसीएफ कैसे है सर एचसीएफ निकाल गया सर 3 3 होगा सर एचसीएफ कैसे करते हैं एक तो फैक्टर विधि से फिर एक बचपन में भाग विधि से दोनों तरह से कर सकते हैं फैक्टर्स कर देते हैं 6 2 3 इसको करेंगे फैक्टर कितना हो जाएगा ठीक है Three होगा इसको सर। करेंगे अब आप जानते हैं कि सर एचसीएफ निकालना है तो तीनों में होना चाहिए क्या होना चाहिए तीनों में। 12 का फैक्टर 2 * 2 * 3 और 15 का फैक्टर अभाज्य गुणनफल जिसको बोलते हैं 3 * 5 और 21 का कितना हो गया 3 * 7 अब बताइए कि 12 15 21 तीनों का फैक्टर में कौन सा कॉमन है तो सर इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है जो तीनों में होता है वो क्या होता है एचसीएफ जिसको मात्रा बोलते हैं क्या बोलते हैं मात्रा ये कितना हो गया 3 अगर आपसे एलसीएम पूछता है क्या पूछता है एलसीएम तो क्या निकालते हैं सर एलसीएम में जो मिले उसको एक बार मिले उसको एक बार और जो ना मिले उस सबको मल्टीप्लाई करना है 2 * 2 यहाँ समझ गया 5 * 7 मल्टीप्लाई कर देंगे आपका एलसीएम यस आपको एलसीएम पूछा तभी निकालने आना चाहिए एलसीएम पूछा तभी आपको आना चाहिए अगर ये भी पूछे दो संख्या को गुणनफल बराबर तो लसागु में मस्सा वो भी याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं बता दे यस सर ऑप्शन उठाइए जिस ऑप्शन से तीनों कट जाएगा वो आंसर होगा
जो ऑप्शन है तीनों कट जाए। हाँ, तीनों को भाग लगना चाहिए। जैसे कि दूध आएगा तो दूध से 12 कट दूध से जाएगा। 12 कटेगा कि 15 कटेगा? नहीं नहीं, दूध से कट दूध से जाएगा। 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा। करेक्ट आंसर ऑफ 21 मार्क्स। ये आज जवाब बताए सर, इसको तो लिख लेता है और लॉक करना। इस पे लाइक होना चाहिए ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 बस बाटली 43 देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बताइए। अब विषम पूर्णांक विषम को बताना है, क्या होगा? 6q प्लस ऑप्शन हम लिख रहे हैं, बताओ। बी 6q प्लस 1 6q प्लस 1 विषम के रूप में कौन है? यही है ना? ये क्या है? सम के रूप में ये भी क्या है? सम। ये भी क्या है? सम। विषम कौन है? वही है सर। हम बताए थे 2 के रूप में। 2q होगा तो सम, 2q प्लस 1 होगा तो विषम, 2q प्लस 2 हो जाएगा तो सम, 2q प्लस 3 होगा तो विषम। बताया था ना जी? 2q प्लस 4 होगा तो सम, 2q प्लस 5 होगा तो विषम। अब यहाँ 2q की जगह 6q कर दिया, अबरी में देगा तो 3q कर देगा, 4q कर देगा, तो थोड़ा दिक्कत है। कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ की भी कॉन्सेप्ट वहां भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत? आगे देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? पूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? क्या सर? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या एक तो होता है सर। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या। आप बताइए वास्तविक संख्या क्या डिफरेंस होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या। पूछेगा प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? आगे 45, क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अरे बाईस बटा सात क्या है? पहला ऑप्शन परिमेय संख्या। 22/7 क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन आपको दे देगा पाई। क्या देगा? पाई क्या है? ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों सर? क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.144 और चेंज होते जाता है, कहीं पे ना तो अंत होता है और नहीं पे रिपीट होता है, इसलिए हम इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और जिसको लिख सकते हो परिमेय संख्या। याद होगा? लिख लो, नहीं तो गड़बड़ा ना जाना। 22/7 तो परिमेय, पाई रहेगा तो अपरिमेय। गड़बड़ाएगी तो दिक्कत है। नेक्स्ट नंबर चल चलो नहीं जाएगा तो अच्छा। बताइए तो द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितना होता है? 2। कितना आसान है। द्विघात घात की संख्या कितना है? 2। शून्याङ्क की संख्या 2। कोई दिक्कत है? हम चलिए रिपीटेशन करें। घात की संख्या 3 तो शून्याङ्क की संख्या 1, घात की संख्या 4 तो शून्याङ्क की संख्या 4, घात की संख्या 100 तो शून्याङ्क की संख्या 100, घात की संख्या 1 लाख तो शून्याङ्क की संख्या 1 लाख। आगे समझ में? इतना ना पूछता है। एक तो बड़ी